नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। आज की बड़ी खबर यह है कि प्रशांत किशोर जो बिहार में जो 4 जगह उपचुनाव हो रहे हैं उसमें ना उन्होंने सिर्फ उतरने की घोषणा कर दी बल्कि 3 जगह के उम्मीदवार भी घोषित कर दिए। एक जगह उनका अभी रामगढ़ में उम्मीदवार घोषित करना है जिसके लिए प्रशांत किशोर अपनी टीम के साथ रामगढ़ में जमे हुए हैं। हालांकि अभी की जो तस्वीरें बयां कर रही है कि क्या प्रशांत किशोर शुरुआती दौर में ही फेल हो रहे हैं, उनकी रणनीति जो है वह समाप्त हो रही है, क्योंकि जो अभी तक प्रशांत किशोर ने चुनाव लड़वाया है, लड़े नहीं है। इस बार जब चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या वही जो रणनीति बनाते आए हैं, देश के सबसे बड़े रणनीतिकार कहे जाते हैं, उस रणनीतिकार की रणनीति अपने चुनाव लड़ने समय, अपनी पार्टी के समय फेल हो रही है। जी हाँ, यह बात इसलिए हम कर रहे हैं कि तरारी सीट से जो बड़ी खबर आ रही है कि तरारी में जो बड़ा हल्ला हंगामा किए प्रशांत जी कि बड़े आदमी को ला रहे हैं, मिलिट्री से जो रिटायर किए हैं। बिहार में अभी तक ऐसा 2 ही पद पर व्यक्ति पहुंचे हैं, एक एसके सिन्हा और एक एसके सिंह। वैसे में एसके सिंह की उम्मीदवारी पर ही प्रश्न चिन्ह उठ गया है। इसी विषय पर बात करेंगे। हमारे साथ सुमन जी हैं। क्या लग रहा है सुमन जी, क्या कुछ तकनीकी पहलू आ रहा है? तकनीकी पहलू तो आ रहा है, क्योंकि जो तरारी से जनसुराज के उम्मीदवार हैं वो बिहार के वोटर नहीं है। वो जहां रहते हैं वहां के वोटर हैं, संभवतः दिल्ली के। वहीं पर उनका पेंशन भी आता है, वहीं पर सारी प्रक्रियाएं होती हैं और बिहार चुनाव लड़ने आए। लेकिन ये एक बेसिक चीज जो है, बहुत छोटी सी बात लोगों को लगती है, लेकिन अगर बिहार विधानसभा चुनाव में आपको लड़ना है तो बिहार विधानसभा के किसी भी क्षेत्र में के वोटर लिस्ट में आपका नाम होना बहुत जरूरी है। देखिए, मैंने शुरू से कहा है, आप देखे होंगे कि बड़े से बड़े डॉक्टर को भी कि जब अपने परिवार के किसी व्यक्ति का ऑपरेशन करना होता है तो वो खुद नहीं करता है, भले ही वो उस क्षेत्र का सबसे बड़ा डॉक्टर होता है, स्पेशलिस्ट होता है। तो प्रशांत किशोर के साथ भी यही सारी चीजें हो रही हैं। वो अपने क्षेत्र के सबसे माहिर खिलाड़ी हैं, लेकिन अभी तक वो दूसरों को चुनाव लड़ाते आए थे और आज वो खुद अपनी पार्टी बनाकर अपने प्रत्याशियों को चुनाव में लड़ाना चाहते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि 4 विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों की नाम घोषणा करने में ही उनके पसीने छूट गए हैं। इमामगंज में, बेलागंज में जिस प्रकार से उम्मीदवार का नाम तय करने से पहले जो कुर्सियां चली, जो उपद्रव हुआ, प्रशांत किशोर कहते रह गए शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, लेकिन ना उनके नेता शांत हुए, ना उनके समर्थक शांत हुए। तो कहने का मतलब यह है कि देखिए, जो वातावरण बिहार का है, आपको इसी वातावरण में से नेता भी लाना है और वोटर भी लाना है। वातावरण बदलने में उनको, हालांकि सोच उनकी अच्छी है, बदलना चाहते हैं माहौल, लेकिन इतना आसान भी नहीं है यहाँ सब कुछ बदल देना। जितना आसान प्रशांत जी समझ रहे हैं उतना आसान तो नजर नहीं आ रहा है। और यह प्रशांत किशोर को भी समझ में आ गया है कि जब 4 सीटों पर यह हाल है तो 243 सीटों पर जो भारी भरकम घोषणा किए बैठे हैं, ना किसी से गठबंधन करेंगे चुनाव के पहले ना चुनाव के बाद। यह वैसे में निश्चित तौर पर अगर यह कहा जाए कि प्रशांत किशोर को इस मामले में राजनीति की पूरी समझ नहीं है तो क्या गलत होगा? देखिए, बात समझ लीजिए, अभी तक चुनाव जो है बिहार में 2 ही घटक दलों के बीच में हुआ है, महागठबंधन और एनडीए। इसमें होता क्या था बिहार के चुनाव में? देखिए, लोकसभा में प्रत्याशियों की संख्या कम होती है, विधानसभा में ज्यादा होती है। तो जो वैसे लोग जो किसी न किसी पार्टी से उम्मीदवार रहते थे और किसी कारण से वो छूट जाते थे किसी पार्टी का या किसी महागठबंधन का या एनडीए का कैंडिडेट बनने में, वैसे लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है जनसुराज की तरफ से। वो किसी न किसी के प्रति उनकी आइडियोलॉजी जो है बंधी हुई थी, चाहे वो एनडीए हो चाहे वो महागठबंधन हो। प्रशांत किशोर इस बात को बखूबी समझ रहे हैं कि बिहार ऐसी भूमि है जहां पर लोगों के बीच में राजनेता बनने की होड़ सबसे ज्यादा है। देखिए, बिहार में जो आदमी थोड़ा सा भी पैसा कमा लेता है ना, चाहे वो डॉक्टर हो, ठेकेदार हो, वो सीधा एमएलए ही बनने की बात करता है। 1 से 2 बार जो मुखिया बन गया, वार्ड पार्षद बन गया, अब उसका अगला लक्ष्य हो जाता है कि भैया हमको तो एमएलए बनना है। कहने का मतलब है कि राजनैतिक भूख बिहार के लोगों में जबरदस्त है। जरा सा पैसा कमा लिया ठेकेदारी करके, बालू का तस्करी करके या जमीन की दलाली करके, अब वो आदमी को लगता है कि हमारा कॉलर तभी ज्यादा कड़क होगा और ऊंचा होगा जब हम राजनेता बनेंगे। तो वैसे वैसे लोग जिनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, जो जानते हैं कि टिकट किस प्रकार से मिलता है,
वैसे वैसे लोगों की संख्या भी अच्छी खासी धीरे धीरे जनसुराज में जुड़ जाएगी। नहीं तो आपको जो बातें आ रही है, जैसा कि अभी आपने कहा कि बेलागंज के प्रत्याशी के चुनाव में प्रशांत किशोर के सामने हंगामा हुआ, कुर्सियां चली, प्रशांत किशोर देखते रहे, तो वैसे में जो हमने कहा कि 243 की जो बात कर रहे हैं, तब तो बहुत भारी पड़ेगा ना। आप जी अभी तक बिल्कुल, चुनाव लड़ा आप रहे सही हैं, कह रहे हैं। आपके नेता दावा करते हैं कि कई राज्यों में मुख्यमंत्री हमने बनाया, प्रधानमंत्री मोदी के लिए काम किया, और इस चीज को आप नहीं समझ सके कि जिस एसकेसी को लेकर के बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, तरारी के वहां लोकल निवासी, उनका गांव वही है, और आप उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके सामने ले आए और सबसे पहले घोषणा किए, और क्या तो उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। इतने वही बड़े मैं कह रहा हूं। रणनीतिकार से इतनी छोटी भूल कैसे होगी? देखिए, मैं वही बात कर रहा हूं ना कि मैंने तो उदाहरण दिया ना कि बड़ा से बड़ा डॉक्टर भी अपने बच्चे का ऑपरेशन करता है क्या? नहीं करता है। आप दूसरों के लिए जब तक काम कर रहे हो तब तक आपकी मानसिकता दूसरी होती है, लेकिन जब आप खुद के लिए काम करते हो वहां आपकी मानसिकता बदल जाती है। वहां हड़बड़ाहट का सामना करना पड़ता है, वहां गड़बड़ी होने की संभावना ज्यादा होती है। आप एक बना बनाया किसी भी एक पार्टी बात का से संगठन है। शायद आप और सहमत हो। प्रशांत किशोर अरविंद केजरीवाल की तरफ बराबर ये बात कहते हैं, आपने सुना होगा कि लोगों से राय लेंगे, इस गांव में जाएंगे तो वहां के लोगों से राय लेंगे कि कौन से प्रत्याशी होंगे। लेकिन हमारा मानना है कि प्रशांत किशोर वन मैन आर्मी है, जन सुराज में वह जो चाहते हैं वही होता है, किसी की राय का कोई मतलब नहीं है, वह जो कहते हैं सब लोगों को उसी का पालन करना। आप एक बात समझिए, एक दो बात मैं कहना चाहूंगा। हर सभा में प्रशांत किशोर जब किसी प्रत्याशी को सामने लाए हैं, प्रशांत किशोर कहते हैं कि मेरी पार्टी नहीं है, हम सभी लोगों की पार्टी है, हमेशा कहा उन्होंने। लेकिन और प्रशांत सबों का किशोर निर्णय से हुआ है। सबों के निर्णय से हुआ, लेकिन प्रशांत किशोर बोलते क्या है उम्मीदवार का चयन करते समय? कहते हैं मुझसे भी पढ़ा लिखा, मुझसे भी मुझसे भी योग्य, काबिल है, मुझसे भी मुझसे भी काबिल है। काबिल है। आप तो मैं काबिलियत का कह रहा सबसे बड़ा हूं कि पैमाना है क्या? आप अपना उदाहरण क्यों देते हैं? यानी आप समझ रहे हैं ना कि कहीं ना कहीं ये पार्टी मेरी है। एक तरीके से कहते हैं हिंदी में ना कि मेरी बपौती है। मैं आपको बता रहा हूं, शुरू से मैं कहता आया हूं, देखिए शिक्षा होना जरूरी है, लेकिन शिक्षित व्यक्ति ही जनप्रतिनिधि होगा ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। जनता ये बिल्कुल जिसको चुनेगी उस पर आप आवाज कैसे उठा सकते हैं? जनता जनता की चुनी हुई, जो जनता के जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, तो निश्चित तौर पर अगर आप कह रहे हैं कि बाहुबली है, धनबली है, और किसी प्रकार का अगर आप नाम दे रहे हैं, तो जनता के साथ फिर आप यह कर रहे हैं ना। मैंने आपको स्पष्ट कहा ना कि जिस प्रकार से देखिए प्रशांत किशोर अभी तक जिस भी पार्टी के लिए काम किए उस पार्टी का एक राज्य में संगठन हुआ करता था। उस संगठन के आधार पर उनकी आईपैक कंपनी जो है उसको सपोर्ट किया करती थी। यहां पर तो पार्टी भी इन्हीं की है, इनका संगठन भी है जिसमें सैलरी पर लोग काम कर रहे हैं ना। ठीक है, जनसुराज पार्टी में लोग सैलरी पे नहीं है, लेकिन इनकी जो कंपनी है उसमें सैलरी पर लोग काम करते हैं और उस आधार पर कार्य योजनाएं तैयार की जाती है। एक एक बात और ध्यान रख। हास्यास्पद बात शायद आपने नोटिस किया होगा कि अभी तक प्रशांत जी कहते थे कि कमजोर तबके के भी लोग आएंगे, जो अच्छे लोग होंगे उनकी नजर में, जो अच्छे लोग होंगे उनका हम मदद करेंगे आर्थिक रूप से भी। और एसके सिंह के मामले में ये आपने देखा, उम्मीदवार घोषित होने के बाद चंदा मांगा जा रहा है कि आप इनको सपोर्ट कीजिए। जी मैं वही चीज कह रहा हूं, देखिए चंदा मांगा जा रहा है कहीं ना कहीं दुनिया को दिखाने के लिए हम्म कि हम लोग जनता के सहयोग से चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए ऐसी कुछ बात और नहीं हमारे है। पास पैसा नहीं है। हमारे पास पैसा नहीं है तो पैसा नहीं है तो ऐसे ही आप घोषणा कर दिए कि अति पिछड़ा समाज के लोगों को हम पैसा देंगे। हम्म आप बरगला रहे हैं, इसका मतलब क्या? देखिए बिहार की जनता चाहे वो पढ़ी लिखी हो या अनपढ़ हो, राजनैतिक रूप से बहुत जागरूक है, बहुत सारी चीजों को समझती है। ठीक है, कुछ गलतियां भी बिहार की जनता ने किया है और लगातार करते भी आ रही है, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसको प्रशांत किशोर जितनी आसानी से समझ रहे हैं ना कि कर्नाटका और बंगाल में लोगों को समझा दिया, उसी प्रकार से बिहार में भी समझा देंगे। तो ये होता हुआ मैं बिल्कुल नहीं देख रहा हूं, मैं बिल्कुल देख रहा हूं। और मैं आज पूरा भी अपनी बिहार बात का पर पद अडिग हूं। यात्रा कर लिए तो आप जो कहिएगा मैं जनता सुन लेगी। मैं आज भी अपनी बात पर अडिग हूं कि प्रशांत किशोर सिर्फ और सिर्फ चारों विधानसभा उपचुनाव में वोट कटवा बनकर ही रहेंगे। अब कितना वोट काटते हैं ये देखने का प्रश्न है, ये 23 नवंबर को पता चलेगा। यदि कुछ ज्यादा वोट आता है तो साख रह जाएगी, नहीं तो साख भी समाप्त हो जाएगा उपचुनाव में ही। 2025 का तो विधानसभा का चुनाव भूल जाइए।
नहीं, ये हर जगह तीसरे ही नंबर पर रहेंगे, ये हर जगह तीसरे नंबर पर रहेंगे। साख तब तो बचेगा ना जहां पर ये मुख्य विपक्षी बनकर रहे। क्या माना जाए कि अब एसके सिंह हटते हैं, चूंकि राजपूत समुदाय से थे और तरारी के ही वो अभी रहने वाले थे, वैसे में सुनील पांडे के जो बेटे को टिकट दिया है बीजेपी ने, इस खबर को भी लगातार हमने दिखाया है, सबसे पहले दिखाया है, तो क्या माना जाए कि अब सुनील पांडे के लिए, उनके बेटे के लिए राह आसान हो गई? नहीं, राह आसान नहीं हुई है। देखिए, हमने ये बात कहा कि प्रशांत किशोर लड़ाई में, मुख्य लड़ाई में नहीं है, जीतने वाली कतार में नहीं है। लेकिन प्रशांत किशोर को अगर हम ऐसा बात कर रहे हैं तो प्रशांत किशोर को बहुत कम करके आंकना भी हमसे गलती हो जाएगी या बिहार के लोगों से गलती हो जाएगी। कोई भी उनका कैंडिडेट रहे, तरारी में वो सीधा नुकसान बीजेपी को पहुंचाते हुए दिख रहे हैं, सुनील पांडे एंड फैमिली को नुकसान पहुंचाते दिख रहे हैं। ये बात आप गांठ बांध के रख लीजिए। वहां वो उनका मुख्य मुद्दा है कि हमको सवर्ण उम्मीदवार उतारना है और तरारी में भाजपा की हार का एक बड़ा कारण बनना है। तो श्री कृष्ण सिंह रहे, एसके सिंह रहे या कोई और कैंडिडेट रहे, देखिए कैंडिडेट का नाम होने के बाद में थोड़ा सा हमें कुछ कहने में आसानी होगी, लेकिन कोई भी कैंडिडेट रहे, अगर राजपूत समाज से वहां पर कैंडिडेट रहेगा तो वो ज्यादा डैमेज होगा। भूमिहार समाज से अगर कैंडिडेट रहेगा तो कम डैमेज होगा, क्योंकि राजपूतों का, मेरा जहां तक राजनीति बिहार का हम देख रहे हैं वर्षों से, राजपूतों का एक इतिहास रहा है कि वो सबसे पहले अपने कैंडिडेट को ही वोट देते हैं, चाहे वो निर्दलीय हो या किसी भी दल का। चलिए, धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। तो निश्चित तौर पर तरारी में जो सामने आया है तकनीकी पहलू प्रशांत किशोर के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है, क्योंकि उम्मीदवार उन्होंने सबसे पहला एसके सिंह को वहां से घोषित किया था, और जो तकनीकी पहलू है कि वहां बिहार के वो वोटर ही नहीं है, वैसे में हो सकता है कि प्रशांत किशोर को अपना उम्मीदवार बदलना पड़े। तो प्रशांत किशोर के लिए भी बड़ा झटका है कि जिस कैंडिडेट को लेकर के बड़ी बड़ी बातें की थी, एक छोटा सा बात नहीं समझ पाए, जो कि देश के सबसे बड़े रणनीतिकार हैं, और प्रशांत किशोर जब खुद चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या क्या सामना अभी उनको करना पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार से बेलागंज में हुआ, शायद प्रशांत किशोर ने भी इस चीज की कल्पना नहीं की होगी, क्योंकि प्रशांत किशोर वन मैन आर्मी है। वैसे में लगातार हमारी नजर जो है तमाम खबरों पर, उपचुनाव के तमाम खबरों पर बनी हुई है। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग न्यूज।